और एनसीईआरटी मैं कहूंगी आपके लिए इस टाइम पे वो रामबाण है जो इंग्लिश की नैया आपकी पार लगाएगा। तो बेसिकली अभी तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे अपने फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार शायद पैटर्न चेंज हुआ है तो एमसीक्यूज भी आए हैं। तो 15 मिनट होते हैं, दैट इज वेरी क्रूशियल। अगर आपने वो 15 मिनट यूटिलाइज कर दिए अच्छे से तो आपके पास, मैं बता के चलती हूँ, 15 से 20 मिनट आपको मिलेंगे आपके रिविजन के लिए। वो कैसे होगा? जब आपको 15 मिनट मिल रहे हैं तो आप उस, जैसे कि आर्टिकल आता है आपको लिखने के लिए, आपको आर्टिकल हमेशा कोई सोशल इश्यूज पे आता है या फिर कोई भी इशू पे आ सकता है। आप प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते उसके लिए, राइट, कि आपको यही टॉपिक आएगा। उस चीज के लिए आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत जैसे तो जैसे कि करंट टॉपिक्स हो गए उसके बारे में आप आर्टिकल्स पढ़िए। हे गाइस, मैं हूं आपका अपना अभय बठेजा। आज की वीडियो पहले की कई वीडियो से डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं जिसका लैंग्वेज से एक अलग ही नाता है, जिसको शायरियों के थ्रू अपनी बात को कहना आता है। लिटरेचर तक उसकी पहुंच से कोई नहीं अनजान है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट संध्या चौहान है। सो वेलकम संध्या। हेलो अभय, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपको संध्या से इंट्रोड्यूस करा दूं। संध्या जो है, ये करंटली मेरी क्लासमेट है हंसराज कॉलेज के अंदर। जूलॉजी ऑनर्स में परस्यू किया इसने भी। और आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि इसने लास्ट ईयर 2020 के अंदर बोर्ड्स में इंग्लिश के अंदर 100 मार्क्स स्कोर किए थे। और आज का ये सेशन इसीलिए होने वाला है कि हम इससे जान पाएँ कि इसने ऐसा क्या एफर्ट किया, किस तरीके से इसने मेहनत की, क्या सही डायरेक्शन थी मेहनत करने की, जो ये 100 मार्क्स के मुकाम तक पहुंच पाई। तो संध्या अपनी सारी जो इसकी जर्नी थी, किस तरीके से इसने एफर्ट किया, क्या क्या इसने ट्रिक्स अपनाए, स्ट्रेटजीज अपनाई, जिससे ये उस 100 मार्क्स तक पहुंची इंग्लिश के अंदर। क्योंकि इंग्लिश के अंदर 100 मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं। और आपकी जो जो मेरे पास क्वेरीज पहुंची थी, उन सभी क्वेरीज को भी हम सोल्व करेंगे और आपको 100 मार्क्स तक पहुंचाना हमारा, वो क्या कह सकते हैं, एकमात्र मिशन कि आपके इंग्लिश में 100 मार्क्स लाने। तो संध्या कुछ बताएं कि आपने किस तरीके से अपनी इंग्लिश में, मतलब किस तरीके से प्रिपेयर किया इंग्लिश के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अभय, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं रेगुलर नहीं थी क्लासेस में, मेरा भी बहुत सिलेबस छूट चुका था। इनफैक्ट मैंने लास्ट के 2 हफ्तों में शायद अपनी प्रिपेयर की थी इंग्लिश, जो भी मैंने की थी। तो बेसिक मेरा जो आइडिया था या मेरी जो प्रायोरिटी थी कि मैं अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करूँ। क्योंकि एनसीईआरटी, अगर मैं समरी पे जाती, समरी इज अ गुड ऑप्शन, बट समरी आपका ऑप्शन तब है जब आपको सबसे पहले आपको जस्ट एक पता होना चाहिए कि मेरे चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले मैंने समरीज करी उनकी। जब एक बार समरीज हो गई, जब मुझे पता चल गया कि हाँ इस चैप्टर में ये है, ये चीज है, प्लॉट इसका ये है, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी में जाओ। और एनसीईआरटी मैं कहूंगी आपके लिए इस टाइम पे वो रामबाण है जो इंग्लिश की नैया आपकी पार लगाएगा। तो बेसिकली अभी तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे अपने फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार शायद पैटर्न चेंज हुआ है तो एमसीक्यूज भी आए हैं। तो उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी जरूरी ही है, मतलब बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो संध्या, जैसे आपने कहा कि आपने पहले समरी की, तो कोई समरी के लिए पर्टिकुलर बुक या कहाँ से की आपने वो समरी। एक्चुअली ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर बुक से, एक्चुअली हमारे मेरे पास सिंपल एक गाइड थी। तो उसमें मतलब आपको समरी किसी भी गाइड पे मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब चैनल्स होते हैं इंग्लिश के, आपको उसमें प्रॉपर समरी मिल जाएगी। तो आप या तो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आप समरीज देख सकते हो चैप्टर्स की, या फिर कोई भी गाइड, कोई भी नॉर्मल, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी नॉर्मल गाइड समरी सब में एग्जैक्ट सेम ही होती है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट आप हाँ जहां भी आपको समरी मिल रही है आप एक बार जस्ट पढ़ लीजिए उस समरी को, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, मैप बन जाए आपके दिमाग में कि हाँ इस चैप्टर में ये कैरेक्टर्स है, ये इसका रोल है, या फिर ये पूरी कहानी है। तो ये तो जैसे आपने पहले समरी की, देन उसके बाद एनसीईआरटी की। चलो, अपने जब अपने इंग्लिश का पेपर था उस टाइम तो ये था कि अपने लिटरेचर तो 30 मार्क्स की थी, बट दिस टाइम लिटरेचर है वो या 44 मार्क्स की।
एंड उस 44 या मार्क्स में भी 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू। तो कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से करनी चाहिए एनसीईआरटी में? एग्जैक्टली हमारे टाइम पे एक्चुअली क्या था कि लिटरेचर पोर्शन कम था कंपैरेटिवली, राइटिंग पोर्शन और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन हमारा ज्यादा था। बट इस टाइम जैसा कि एमसीक्यूज आ रहे हैं और एमसीक्यूज आपके होते हैं या तो वो सही होंगे या वो गलत होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलरिटी आपकी कब आएगी, अगेन जब आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे। और एनसीईआरटीज पढ़ना ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बुक खोली है और आप लगे हुए हो पढ़ने में और समझ कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसकी आपने समरी पहले पढ़ी है, तो जस्ट हाथ में एक पेंसिल लीजिए, जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं कि ये समरी में कवर नहीं हुए थे बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे अंडरलाइन करते हुए जाइए। आपको खुद पता चलेगा कि एक बहुत कंट्रास्ट है, बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। आप समरी में देखो और आप एक्चुअल एनसीईआरटी में देखो, ऐसी बहुत सारी लाइंस होंगी, इंसिडेंट्स होंगे जो समरी में कवर नहीं होते हैं। तो वो उन इंसिडेंट्स के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। और एमसीक्यूज में जहां तक कि मुझे लगता है वो पर्टिकुलर एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही आएंगे, या तो फिर वो फ्रेजेस के रूप में आ सकते हैं कि ये किसने कहा, राइट। तो उसके लिए तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। मैं तभी भी कह रही हूँ, रामबाण है इस बार एनसीईआरटी की हाँ बुक बिल्कुल। तुम्हारी। आप सबको एनसीईआरटी तो मतलब ऐसी कम बनानी, आपको क्वेश्चन है तो आप इजीली इसमें आंसर कर सको। अ, तो जैसे आपने बोला एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट जैसे पोएम्स होती हैं, पोइट्रीज होती हैं, उनके अगर अपनी मीनिंग देखें तो या किसी बुक में डिफरेंट मीनिंग है उसका, किसी दूसरी बुक में देखेंगे डिफरेंट है। आपका टीचर आपको उस पोइट्री का कुछ डिफरेंट मीनिंग बता रहा है। तो जैसे अब एग्जाम के अंदर आएंगी, दो पोइट्रीज आएंगी, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करनी है हमें, एंड उसके भी आगे जाके एमसीक्यूज आएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आते तो अपने लिख सकते थे उसे, तो वहाँ पे अपने को पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वो 4 मार्क का है तो अपने को 3 या 3.5 मार्क मिलते हैं। बट दिस टाइम एमसीक्यू है। अब कौन सी ऐसी बुक है जहाँ से मतलब अपने कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट वर्थी है, कि वहाँ पे जो पोइट्री है वो एकदम सही दी है, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग दिया होगा। अब है, या या अब है, अगर पोएम्स की बात करें हम तो हाँ, या पोएम्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें होती है, बिकॉज हर एक पब्लिशर जो है वो अपने थॉट्स से इंटरप्रेट करता है उस पोएम के मीनिंग को। तो मैं तो ये कहूंगी सबसे पहले तो आपको खुद पढ़ना है वो पोएम के, क्योंकि पोएम के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल होता है और एक एक्चुअल मीनिंग होता है। लिटरल तो आप समझ जाओगे, पर वो एक्चुअल नहीं समझ पाते हो अगर आपने क्लासेस में ध्यान नहीं दिया या टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो मेरे लिए मेरे हिसाब से ऑल इन वन मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑल इन वन मुझे प्रेफरेबली अच्छी लगी थी। क्योंकि उसमें हर एक जैसे एक एक पैराग्राफ है पोएम का, उस पोएम के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, राइट। तो उसमें मतलब आप जैसे हमारी फर्स्ट पोएम थी जो मदर एट 66, तो उसमें प्रॉपर हर एक क्या बोलते हैं पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ था। तो मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगी ऑल इन वन। बाकी ऐसा नहीं है कि हर पब्लिशर बहुत अलग मीनिंग निकालेगा, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस आता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कुछ कहा है वो अलग ही अपनी थ्योरी निकाल दे, ऐसा भी नहीं होता है। बट हाँ, मुझे ऑल इन वन ज्यादा अच्छी लगी थी। बाकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन क्या पढ़ता है। वो तो लैंग्वेज है कि किसको किसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, तो भी जिसको जहाँ से या इजी लगेगा वो हाँ वहां से वही। कर लेगा। तो संध्या जैसे अपना सेकंड पोर्शन आता है राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है कि बच्चे मैक्सिमम टाइम राइटिंग सेक्शन में लगा देते हैं। बाद में उनके लिए उनके पास जो आगे होता है लिटरेचर पोर्शन, उसके टाइम ही नहीं बचता। तो आपने इस टाइम कैसे मतलब मैनेज कैसे किया अपने राइटिंग सेक्शन को, कि वो टाइम पर पूरा हो एंड देन बाद में आपके पास आपके रीचेकिंग के लिए टाइम हो कि आपने कुछ किया है नहीं किया, देन लिटरेचर के लिए पूरा टाइम हो आपके पास। तो हाँ, तो अभय जैसा कि हमें पता है कि हमें 3 घंटे हमें एग्जामिनेशन के मिलते हैं, उससे पहले 15 मिनट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो मेरा अप्रोच ये था, जो मेरे को टीचर्स ने भी गाइड किया था और सीनियर्स ने भी गाइड किया था, कि जो 15 मिनट होते हैं दैट इज वेरी क्रुशियल। अगर आपने वो 15 मिनट यूटिलाइज कर दिए अच्छे से, तो आपके पास, मैं बता के चलती हूँ, 15 से 20 मिनट आपको मिलेंगे आपके रिविजन के लिए। वो कैसे होगा, जब आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, तो आप उस 15 मिनट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 5 और 10 के रेशियो में। तो 5 मिनट्स आप अपना क्या कीजिए, जो पीछे का पोर्शन है लिटरेचर पोर्शन जो है,
बिकॉज लिटरेचर पोर्शन आपको आता है, आपने पढ़ा है, तो आपको ईजी रहेगा। जब चॉइसेस आती है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं ये क्वेश्चन करूंगा, ये नहीं आता तो मैं इसको छोड़ दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो पहले मोस्टली अपना राइटिंग सेक्शन करते हैं, फिर लिटरेचर करते हैं, तो एंड में आते आते क्या होता है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग, तो फिर वो उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको सबसे पहले उन 5 मिनट में अपना लिटरेचर पोर्शन आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे कौन से करने हैं, आपकी चॉइस क्लियर होनी चाहिए। अब आपको लिटरेचर पोर्शन हो गया, अब आप अपना राइटिंग पोर्शन में जाइए, देखिए, क्योंकि उसमें भी चॉइसेस आती है आपकी मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस में। आप दोनों क्वेश्चंस को पढ़िए, देखो कि आपको किस पे कंटेंट आता है। जिस पे कंटेंट आता है, जिसका फॉर्मेट आपको आता है, आप वो क्वेश्चन हल्का सा टिक कर दीजिए पेंसिल से, अलाउड नहीं होता है पर हल्का सा, ठीक है। फिर आपके जो 10 मिनट बचते हैं, उन 10 मिनट को आप डिवोट कीजिए अपने अनसीन पैसेजेस में, क्योंकि अनसीन पैसेजेस बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत वेस्ट हो जाता है बच्चों का। तो उन 10 मिनट में आप एक बार रीड कर लीजिए, फटाफट से रीड कर लीजिए। फिर हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं अनसीन पैसेजेस में भी, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, बिकॉज एमसीक्यूज पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। तो जस्ट आप एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चंस को मैच कीजिए, कहाँ क्वेश्चंस है देख लीजिए, आप आपका टाइम बहुत बचेगा। तो उस 10 मिनट को आपको ढंग से यूटिलाइज अगर आपने कर लिया, तो मेरे हिसाब से आपके पास टाइम बहुत बचेगा लास्ट में एक बार दोबारा अपनी शीट को इवैल्यूएट करने में, चेक करने के लिए। तो संध्या, जैसे इंग्लिश के एग्जाम है, तो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी वकैब। अगर आपकी वकैब अच्छी है तो आप कितना भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके वर्ड जो हैं वो इम्प्रेसिव होंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रातों रात आपकी वकैब अच्छी हो जाएगी। तो आपने या कंटिन्यूसली ऐसा क्या किया अपनी वकैब को बिल्डअप करने के लिए? हाँ, अभय, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वोकैबुलरी आपकी रातों रात बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होती है, ना ही बिल्डअप होती है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो मेरी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है। वो थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है अपने एग्जामिनेशन टाइम पे। और दूसरी बात है, आप कंटिन्यूअस आपको रीडर होना चाहिए, या आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए अपने आसपास के इश्यूज को लेके। जैसे कि आर्टिकल आता है आपको लिखने के लिए, आपको आर्टिकल हमेशा कोई सोशल इश्यूज पे आता है या फिर कोई भी इशू पे आ सकता है। आप प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते उसके लिए, राइट, कि आपको यही टॉपिक आएगा। उस चीज के लिए आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत जैसे कि करंट टॉपिक्स हो गए, उसके बारे में आप आर्टिकल्स पढ़िए। आपके ब्लॉग्स होते हैं, आपके ब्लॉगिंग चैनल्स होते हैं, उसमें आप सिंपल गूगल पे भी सर्च कीजिए, आप कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, आप उसमें देखना कि किस टाइप से जो वो राइटर्स हैं उन्होंने अपने पैराग्राफ को लिखा है या अपने कंटेंट को लिखा है। तो वो हाँ, और डेली आप थोड़े बहुत ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, जैसे एनसीईआरटी से मैंने कहा, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आपको पता होगा कि इजी लैंग्वेज तो नहीं होती है, उसमें बहुत ट्रिकी वर्ड्स होते हैं। उन ट्रिकी वर्ड्स को जस्ट आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या वहीं पर अंडरलाइन करके उसका मीनिंग जरूर लिखिए, क्योंकि क्या पता वो वर्ड का मीनिंग आपको कहीं और यूज हो, राइट। तो इस तरह से जो है वोकैबुलरी बिल्डअप होती है। और देखो, सिंपल अभी हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में भी बोर्ड्स के बाद भी आपको आपकी इंग्लिश बहुत हेल्प करेगी। आपको पता है अभी हमको नहीं पता है। कॉलेज में क्या क्या होता है। बहुत। कहीं भी आप इंट्रोडक्शन देने जाओ, आप चाहे आईआईटी निकालो, आप एमबीबीएस करो, आप कॉलेज में जाओ, इंग्लिश आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश नहीं आती किसी को तो बहुत बड़ा कोई पाप हो गया, बट हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मेरे को जस्ट अपना बोर्ड स्कोर करना है, बट ये सोच के चलना है कि हाँ, मुझे अभी से, अभी आपके पास टाइम है, आप अभी से अपने लग जाओ अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में। आपकी ग्रेजुअली ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो एज अ बर्डन लेके मत पढ़ना। बर्डन लेके आप जब भी पढ़ोगे आप स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा। एक फन सब्जेक्ट लेके पढ़ना कि मुझे इंटरेस्टिंग पढ़ना है, तो ग्रेजुअली हाँ। और डिबेट्स में अगर आप मैं डिबेटिंग में बहुत पार्टिसिपेट करी थी, डिबेट्स स्पीचेस में। तो उससे मुझे ये हेल्प मिली कि मैं किसी भी टॉपिक पे, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं तब भी कुछ ना कुछ तो उसमें लिख सकती थी। तो ये अब तो पॉसिबल नहीं होगा डिबेट्स वगैरह में जाना, बट हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, सिंपल कोई भी आर्टिकल रीड कीजिए,
आपकी जो गाइड्स होती हैं उसमें होते हैं एसेज, आप वो रीड कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस टाइप से जो राइटर है वो किस टाइप से लिखता है, वो डायरेक्टली जंप नहीं करता है किसी आर्टिकल पे, राइट। जैसे कि आपके राइटिंग सेशन में अगर आर्टिकल आ रहा है, कोई टॉपिक है, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग की जो 5-6 लाइनें हैं वो इतनी अट्रैक्टिव बनानी है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी 5-6 लाइन को रीड करके ही वो इम्प्रेस हो जाए, वो मार्क्स दे दे। और एक्चुअली ऐसा होता है, कोई इतना लंबा नहीं पढ़ता है, स्टार्टिंग की 5-6 लाइन अगर आपकी अच्छी है तो वो वहां पर एग्जामिनर बड़े अच्छे से मतलब मार्क्स उसके हाथ से निकल जाते हैं, वो अच्छे से मार्क्स देता है। तो बेसिकली ये चीज है। तो मतलब हमें मार्क्स चुराने होते हैं और वोकैब को हमें इम्प्रूव करना है। कुछ नहीं से तो कुछ ही सही। अगर अपने अभी भी ये आज सही। अगर आपका एग्जाम है 4 मई को, आज क्या है, अभी आपके पास 1.5 मंथ है, अगर आप अभी भी पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा। और हो सकता है कि एग्जैक्टली। वही टॉपिक आपके वहां आ जाए एग्जाम के अंदर जो आपने पढ़ लिया, तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी हो हो जाएगी। सकता है। या और ये होता है एक्चुअली। तुम जो आपका बैच है उनके पास टाइम है अभी कवर करने के लिए। अगर आप हल्का हल्का 5 वर्ड्स एक दिन में पढ़ते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो आपकी वोकैबुलरी ग्रेजुअली इंक्रीज कर देगा लास्ट तक। मुझे अब रिग्रेट होता है, ये सेम चीज मेरे साथ हो चुकी है। मुझे 7th क्लास के अंदर मेरी समर वेकेशंस में मेरे सर ने बोला था कि अब है, आज से तू, अब जैसे कल से समर वेकेशंस है, तो कल से ये काम करना है कि डिक्शनरी लेके उठा के रोज के कम से कम 5 या 10 वर्ड्स पढ़ना। ठीक है, और उन्हें मतलब पढ़ना और उनके मीनिंग नोट करना कि ये इसके मीनिंग होते हम्म। हैं। इस तरीके से तेरी धीरे धीरे पूरी डिक्शनरी कवर हो जाएगी और वोकैब तेरी एकदम अच्छी हो जाएगी। पर आज उस बात को 6 साल हो गए। अब मुझे इतना रिग्रेट होता है कि वो 6 साल के अंदर मेरी वोकैब कहाँ से कहाँ होती। तो बट अब करेंगे, स्टार्ट हम भी एक्चुअली ये करेंगे। होता है बट हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली ये देखो प्रैक्टिकली नहीं होता है। मतलब हम लोग भी सोचते हैं कि हमें भी इम्प्रूव करनी है अपनी वोकैबुलरी, हम सीबीएसई वाले थोड़ा आईसीएसई वालों का लेवल देख के हम डर जाते हैं। ये अभी होता यही है, हो तो रहा हम है भी सोचते हैं कॉलेज में। कि तो नहीं, ऐसा डरना नहीं है कि कभी आप बेस्ट हो, आपको ये लेके चलना है, आपको हमेशा इम्प्रूव करना है। तो ये ऑलवेज तो बी अ नहीं हो पाता लर्नर। कि आप हाँ हर दिन आप 5 वर्ड्स लिखो। या ऑलवेज बी अ लर्नर, आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी शर्माने की जरूरत नहीं। और हाँ, बेसिकली होता है कि हम डिक्शनरी से उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, मतलब 5 वर्ड डेली के ढूंढना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। सिंपली अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें इतने वर्ड्स हैं, आपको एक पेज में कम से कम 10 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो वो ही बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेन एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। कि सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें सेक्शन ए पैसेज करने चाहिए, बी राइटिंग स्किल्स करनी चाहिए, या फिर लिटरेचर पोर्शन करना चाहिए। तो आप एग्जाम में कैसा करते थे? गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप चाहते हैं कि अगर ऐसे ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी किसी को बुलाऊं, इनवाइट करूं, और वो आपको गाइड करे कि आप किस तरीके से करें, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहना, मुझे विश्वास है तुम पढ़ के आओगे, आगे जाके आओगे। थैंक यू।